It's moral stories. Woohoo! बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था जिसका नाम स्वर्णलोक था। स्वर्णलोक की राजकुमारी जिसका नाम रत्ना था अपने लंबे सुनहरे बालों के लिए मशहूर थी। उसके बाल इतने सुंदर और चमकदार थे कि जब भी वह बालों को खुला छोड़ती तो पूरे राज्य में रोशनी फैल जाती थी। लोग दूर दूर से उसके बालों की सुंदरता को देखने आते थे। राजकुमारी रत्ना अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अपने इस गर्व के कारण कभी कभी अभिमानी हो जाती थी। एक दिन राज्य में एक बूढ़ी अम्मा आई जो बहुत थकी और भूखी थी। वह रत्ना के महल के पास आई और उससे पानी और भोजन की भीख मांगी, लेकिन रत्ना ने उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ी और कहा, तुम्हारे जैसे गंदे और बदसूरत लोग मेरे महल के पास नहीं आ सकते, जाओ यहाँ से। बूढ़ी अम्मा ने दुखी होकर रत्ना से कहा, बेटी मेरी हालत पर तरस खाओ, मैं बहुत भूखी हूँ और मुझे थोड़ा पानी चाहिए। लेकिन रत्ना ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे धक्के देकर भगा दिया। बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी हुई और गुस्से में रत्ना को शाप दिया, तूने मेरी मदद नहीं की और मुझ पर हंसी। एक दिन ऐसा आएगा जब तेरे सुंदर बाल तुझे छोड़ देंगे और तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। रत्ना ने बूढ़ी अम्मा की बात को हंसी में उड़ा दिया और अपने बालों को संवारने में लग गई। लेकिन उस रात जैसे ही उसने सोने के लिए बिस्तर पर लेटी, उसके सिर में अजीब सी जलन होने लगी। वह दर्द से कराह उठी और जब उसने अपने बालों को छुआ तो देखा कि उसके सुंदर बाल झड़ने लगे थे। अगली सुबह जब वह जागी तो उसने पाया कि उसके सारे बाल झड़कर गिर चुके थे और वह पूरी तरह से गंजा हो गई थी। रत्ना ने अपने बालों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। उसने अपने राज्य के सभी वैद्य, जादूगर और हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत दुखी हुई। कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने यह निश्चय किया कि वह उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढकर उससे माफी मांगेगी और उसके शाप को दूर करने का तरीका पूछेगी। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे बूढ़ी अम्मा को ढूंढकर लाएं। कई दिनों की खोज के बाद अंततः बूढ़ी अम्मा को ढूंढ लिया गया और उसे महल में लाया गया। रत्ना ने बूढ़ी अम्मा के चरणों में गिरकर उससे माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो अम्मा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने बाल कैसे वापस पा सकती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने रत्ना की आंखों में सच्चाई और पश्चाताप देखा और उसे माफ कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ बेटी, तुम्हें अपने बाल वापस पाने के लिए सच्चे दिल से लोगों की मदद करनी होगी और उनका भला सोचना होगा। जब तुम्हारा दिल सच्चाई और करुणा से भर जाएगा तभी तुम्हारे बाल वापस आएंगे। रत्ना ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली और उसने पूरे राज्य में जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया। वह गरीबों को खाना खिलाती, बीमारों की सेवा करती और दुखियों के दुख बांटती। धीरे धीरे उसके सिर पर छोटे छोटे बाल उगने लगे। समय बीतता गया और उसकी निष्ठा और करुणा के कारण उसके बाल फिर से लंबे और सुंदर हो गए। रत्ना अब न केवल सुंदर थी बल्कि वह एक दयालु और करुणामयी राजकुमारी भी बन गई थी। पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा होने लगी और लोग